गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे निबंध और निबंध का नाम है परोपकार। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा में सदैव से मानव मात्र के प्रत्येक कार्य में बहुजन हिताय के आदर्श को सर्वोपरि रखा गया है। हमारी संस्कृति के अनुसार मनुष्य का जन्म ही जनहित के लिए हुआ है। सभी संत महात्माओं और महापुरुषों ने अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाया है। हमारे कवियों लेखकों ने अपने साहित्य में स्थान स्थान पर परोपकार की चर्चा करते हुए उसे महानतम कार्य और सबसे बड़ा धर्म बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। हमारे भारत की भूमि पर महर्षि दधीची जैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपनी अस्थियां तक दान दे दी थी। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में दानवों ने इतना अत्याचार और उपद्रव किया कि समस्त धरती दहल उठी थी। उस समय दानवों के अत्याचारों के सामने सभी विवश थे, उनसे बचने का कोई मार्ग नहीं बचा था। ऐसे में महर्षि दधीची की अस्थियों से दानवों का संहार हेतु एक अस्त्र बनाया गया। इस अस्त्र के लिए महर्षि दधीची ने सहर्ष अपनी अस्थियां दे दी। उनका यह उपकार मानव जाति सदा स्मरण रखेगी। इसी प्रकार राजा शिवी और महाराजा विक्रमादित्य के परोपकार की कथाएं जग प्रसिद्ध हैं। यदि हम प्रकृति का अवलोकन करें तो हमें प्रकृति के सभी तत्व परोपकार करते दिखाई देते हैं। सूर्य सभी को प्रकाश देता है, चंद्रमा अपनी चांदनी से सभी को शीतलता प्रदान करता है, शीतल मंद वायु सभी के मन को सुख पहुंचाती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी परमार्थ के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। और दोहे के माध्यम से कहा भी गया है कि वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। यह एक श्रेष्ठ सामाजिक गुण है। इससे समाज के मनुष्यों में परस्पर सहायता और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। प्राचीन भारत में प्रत्येक व्यक्ति परोपकार करना अपने जीवन का परम उद्देश्य समझता था। वह भूखा रहकर स्वयं कष्ट उठाकर दीनहीन की सेवा में ही अपना जीवन धन्य समझता था। यही कारण है कि प्राचीन काल का समय समाज अभावों के होते हुए भी सुख शांति से परिपूर्ण था, क्योंकि समाज के साधन संपन्न लोग अभावों का जीवन व्यतीत करने वालों की हर संभव सहायता करते थे। इससे उनका जीवन सुखमय बन जाता था। वास्तव में मनुष्य वही है जो परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सदा तत्पर रहता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वर्तमान में मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वह अपने सुखों और सुविधाओं को पानी की तरह धन बहाता है, अपनी सुविधाओं पर पानी की तरह धन बहाता है। उसे दूसरों के दुख की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती। परोपकार की भावना समाप्त प्राय हो गई है। यही कारण है कि समाज में भयंकर दीनता फैली हुई है। यदि आज मनुष्य अपने मोह को छोड़ दे और दूसरों के उपकार में लग जाए तो निश्चय ही समाज की कायापलट हो जाएगी और उसका स्वयं का जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार करने से हम दूसरों की मदद तो करते ही हैं, साथ में अपना जीवन भी सार्थक करते हैं। ये था हमारा निबंध परोपकार। आई होप आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।